all the other country put together had not done what India had done for us. 3.9 billion worth of US dollar worth of credit line had given us a lifeline to fight another day. जो श्रीलंका है उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में G20 मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उनके बाद उनकी एक स्टेटमेंट आई है जिसने पूरी दुनिया को बड़ा शॉक किया है। उन्होंने कहा है कि जब हम डिफ़ॉल्ट कर रहे थे तो इंडिया के 3.8 बिलियन डॉलर्स हमारे लिए एक सांस का काम किया। Of course, India is the greatest partner of our recovery and stabilization. और आज हमारी जो इकॉनमी है वो बैक कर रही है, श्रीलंका में टूरिज्म भी बैक कर रहा है और हम दोबारा से पाँव पे खड़े हो रहे हैं और इसके पीछे जो है वो इंडिया है और इंडिया हमारा जो है वो ग्रेटेस्ट पार्टनर है। पाकिस्तान में बुरे हालात चल रहे हैं ना, इंडिया पाकिस्तान की मदद भी करे इंसानियत की खातिर। We are in discussion with India to accept the Indian currency as a common legal currency to work with. So we hope that that will strengthen and integrate both economies and allow people-to-people contact and more movement. So we are grateful for what India had done. इंडिया ने हेल्प किया। बेसिकली इंडिया जैसे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो उसकी जो आई सेट है वो बेसिकली आगे है नेक्स्ट सुपर पावर के ऊपर। इंडिया जो है वो दुनिया में छाया जा रहा है। अब श्रीलंका कितने बुरे हालात रहे हैं उसमें से उनकी हेल्प करना। And we see what India is rising and we want to rise together. दुनिया नहीं चाहती इंडिया पाकिस्तान मिलके दुनिया अपना नाम रोशन करे, दोनों मिलके दो ब्रदर कंट्रीज बन के आगे आए। अगर ये दो ब्रदर कंट्री एक हो जाएं तो उनकी कहाँ चलेगी, उनकी नंबरदारी तो खत्म हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले साल श्रीलंका में आर्थिक संकट आया था। भारत ने जिस तरीके से श्रीलंका की मदद की, श्रीलंका उसके लिए भारत को धन्यवाद कहा है। भारत में G20 मीटिंग में आए श्रीलंका के विदेश मंत्री आली सर्वे ने कहा कि भारत ने श्रीलंका की जिस मुश्किल परिस्थिति में मदद की है किसी देश ने नहीं किया। हम सब भारत के बहुत आभारी है। श्रीलंका के विदेश मंत्री आगे कहा कि भारत हमारे रिकवरी और स्थितिकरण का सबसे बड़ा भागीदार है। 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर ने हमें एक और दिन लड़ने के लिए लाइफलाइन दी थी। हम सब भारत के बड़े आभारी हैं। श्रीलंका के मौजूदा परिस्थिति पर बात करते हुए सर्वे ने कहा कि पिछले मई जून के पतन के बाद से ही श्रीलंका लंबे सफ़र तय कर चुका है। ये सब भारत के वजह से ही हो सका है। अब श्रीलंका रिकवरी के रास्ते पर आ चुका है। श्रीलंका के मुश्किल परिस्थिति पर मदद करने के लिए श्रीलंका भारत का सदा आभारी रहेगा। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अगर पाकिस्तान के रिश्ते भारत से अच्छे होते तो भारत श्रीलंका की तरह पाकिस्तान को भी ज़रूर मदद करता। Sri Lanka definitely come a long way since the last May-June collapse. Our inflation is under control. Rupee is stabilized. The queues are no longer there. Tourism had bounced back, and Sri Lankans have started to send their funds back through the normal channels, and therefore a relatively a good situation. So it is the foundation for stability, and along with that we are expecting the IMF EFF program to come through end of this month hopefully. So with that I think we are back on track for recovery. Any comment for India? Of course, India is the greatest partner of our recovery and stabilization. I think all the other country put together had not done what India had done for us. 3.9 billion worth of US dollar worth of credit line had given us a lifeline to fight another day, and we have fought together. So we are very, very grateful for India. We are in discussion with India to accept the Indian currency as a common legal currency to work with. So we hope that that will strengthen and integrate both economies and allow people-to-people contact and more movement. So we are grateful for what India had done, and we see what India is rising, and we want to rise together. परसा पहले आपने सुना था जो कि आज पाकिस्तान के लिए खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा या कर जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर तो कह के कर गया हुआ है जी। श्रीलंका हुआ था डिफ़ॉल्ट, आपने सुना था, बड़े बुरे हालात हो गए। आज श्रीलंका जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में G20 की मीटिंग उन्होंने अटेंड की है और उन्होंने कहा है कि जब हमारे क्राइसिस थे तो इंडिया का 3.8 बिलियन डॉलर्स की हमारी इमदाद हमें बिल्कुल इकॉनमी में वापस लेके आ गई है। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया ने जब श्रीलंका की हेल्प की तो आज श्रीलंका बैक कर रहा है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के हालात अच्छे होते तो क्या हमारे ये हालात होते, और अगर ये हालात हैं तो क्या इंडिया हमारी हेल्प करता? अगर ये सियासियात दरमियान में ना आते, इनकी अपनी खुद गर्जी ना आती तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान और हिंदुस्तान अगर एक होते तो आज ये मुल्क जो है एक खिता होता
इतनी ज़्यादा तरक्की करता, और ये जो अमेरिका है ना, ये जो अंग्रेज़ आज भी नहीं चाहते कि हम एक हों, वजह यही है। दुनिया नहीं चाहती इंडिया पाकिस्तान मिलके दुनिया अपना नाम रोशन करे, दोनों मिलके दो ब्रदर कंट्रीज बन के आगे आए। अगर ये दो ब्रदर कंट्री एक हो जाएं तो उनकी कहाँ चलेगी, उनकी नंबरदारी तो ख़त्म हो जाएगी, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो बेहतर यही है कि हमारी आवाम, हमारी कौम, और मैं इंडिया वालों को भी यही पैगाम देना चाहूँगा कि मेरे भाई, ये आप इन बातों से हट जाएं। हम दो भाई थे बेसिकली, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और इनके दरमियान एक वो झगड़ेलू औरत की तरह अंग्रेज आए और इन दोनों को अलग कर दिया। पहले सुना था श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ, अभी जो श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में गए हैं, वहाँ पे G20 की मीटिंग चल रही हैं। उन्होंने कहा कि जब हम डिफ़ॉल्ट किए थे तो तब इंडिया ने जो 3.8 बिलियन डॉलर्स हमें दिए थे, उसकी वजह से आज हमारी इकॉनमी जो है वो बैक कर रही है, स्टेबल कर गई है। मेरा आज का मेजर सवाल ये है, एक तो जो श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं, साथ कह रहे हैं कि हमारा इंडिया ग्रेटेस्ट पार्टनर है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? दूसरा सवाल ये है साथ ही कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के हालात अच्छे होते तो जो आज हमारी कंडीशन है, जिस तरह इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प की, इंडिया पाकिस्तान की करता, तो हमारे बेहतर हालात हो सकते थे या नहीं? बेसिकली पहला क्वेश्चन आपका ये है कि जैसे इंडिया ने हेल्प किया, बेसिकली इंडिया जैसे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो उसकी जो आई सेट है वो बेसिकली आगे है नेक्स्ट सुपर पावर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इंडिया के जो फोकस है वो इस चीज़ के ऊपर है कि वो जाए और पहले तो एशिया के अंदर अपना होल्ड जो है वो पूरा करे, उसके बाद वो फिर आगे जैसे अमेरिका है, चाइना है, उसके अभी मध्य मुकाबला आ रहा है वो, ठीक है। ऐसा ऐसा उसका मकसद ये है कि वो सुपर पावर की तरफ जाए, ठीक है, चूँकि वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और उसकी नेक्स्ट आई सेट है वो उसी चीज़ के ऊपर है, तो इसलिए वो फिर सराउंडिंग के ऊपर जो है ना वो एक अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता है। जैसे चाइना के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है और पाकिस्तान के साथ भी उसके कोई इतने ख़ास ताल्लुकात नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि बांग्लादेश, श्रीलंका और जो उसके सराउंडिंग में कंट्रीज़ हैं और जो उसके अंदर कंट्रीज समाई हुई हैं साथ साथ, तो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करे और अपने जो वो उसका जो 10-12 चीज़ में हेल्प करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और साथ ही दूसरी पे आ जाए कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के हालात ठीक होते हैं तो क्या इंडिया पाकिस्तान की इस तरह हेल्प करता? हाँ बिल्कुल, अगर देखें पाकिस्तान और इंडिया के हालात सेट होते तो उसका फर्स्ट जो पहला मकसद यही होना था कि वो पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे रिलेशन अपने कायम करे ताकि वो अपना होल्ड जो है वो उसको मजबूत जो है वो बिल्कुल मजबूती के साथ आगे लेके चले, और वो बिल्कुल पाकिस्तान की मदद करता। और अगर पाकिस्तान और इंडिया आज जो ट्रेडिंग जो पाकिस्तान और इंडिया की बंद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आलमोस्ट क्राइसिस की तरफ जा रहा है और डिफ़ॉल्ट होने के बहुत ही करीब है, तो अगर ट्रेड ही ओपन हो जाए तो पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे ट्रेडिंग के हालात हो जाएं तो फिर भी एक हो सकता है कि पाकिस्तान दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ। ट्रेडिंग हमने बंद की ना, नुकसान तो हमने अपना कर लिया ना। ऐसा ही है। इंडिया का तो कसूर नहीं, हमने कहा कि हमने आपके साथ ट्रेडिंग दोनों तरफ ही है। फ़ौरन हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो कश्मीर एक इशू बनाया हुआ है और हालांकि कश्मीर को इतना बड़ा इशू नहीं है, एक पार्ट उनकी तरफ है, एक पार्ट हमारे साथ है, तो 75 साल से यही चूरन बिक रहा है। सिर्फ एक ये चूरन जो है वो सभी आवाम को इस चूरन के पीछे लगा दिया गया और मुल्क का बेड़ा गर्क कर। देखिए चाइना और अमेरिका का जो फोकस है ना वो इसी चीज़ के ऊपर है, और ऑल ओवर द जो यूरोप है वो चाहता है कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो कभी भी एक साथ ना आए, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये साथ आती हैं, जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है वैसे पाकिस्तान भी ग्रो करेगा और ऑब्वियसली बांग्लादेश भी ग्रो करेगा। जब ये सारे ग्रो करेंगे, जब बड़ा भाई ग्रोथ कर रहा हो तो छोटे भाई साथ मिल जाएं तो वो छोटे भाई भी ग्रोथ करना शुरू कर। बिल्कुल, छोटा भाई एवं नाराज होकर साइड पे बैठा हुआ है, तो छोटे भाई को चाहिए ना कि सुलह कर ले। बिल्कुल। अब पाकिस्तान इंडिया को चाहिए कि वो अपनी ट्रेडिंग ओपन करें, बिल्कुल ठीक है, ताकि दोनों मुल्कों के जो हालात हैं वो मजीद